हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सहितं नमामि सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। स्वामी कार्तिकेय महाराज जी की जय, अचलेश्वर धाम की जय। ओम ओम मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशलावदेहं धनुज्वनकृशानं ज्ञानिनां गगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रामप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानां गम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकीकेनाथं सर्वलोकीकेनाथं सर्वलोकीकेनाथं। ओम बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अवध नगरी में हमारे ठाकुर जी रामलला 22 जनवरी को अपने निज आसन पर विराजमान होंगे। तब तक सारा वातावरण सारा विश्व राममय हो जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और ऐसा प्रयास कैसे संभव है? यदि मैं राममय हो जाऊं, यदि मैं प्रयास करूं, मैं अपने को अपने आसपास को राममय बना दूं। हर आदमी इसी सोच के साथ कि मैं अपने को, अपने परिवार को, अपने गली मोहल्ले को, अपने वातावरण को, अपने निज आस पड़ोस को राममय बना दूंगा तो सारा विश्व राममय बन जाए, इसमें कोई संशय ही नहीं। आइए, एक मन में भाव आया कि आज से हम दीप प्रज्वलित करने जा रहे हैं। प्रतिदिन एक दीप, एक बढ़ाते 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 22 जनवरी को ये 40 + 1 41 दीप हो जाएंगे। और फिर भगवान की आरती होगी। बड़ा आनंद होगा जब भगवान अपने निज आसन पर विराजमान हो जाएंगे। अवध नगरी मेरा घर, मेरा मन, मेरा भीतर, मेरा अपना शरीर ही अवध नगरी बन जाए। मेरे अंदर के रोम रोम जो है वो सब देवता बन जाए। ऐसा प्रयास करना चाहिए। ऐसा प्रयास करने के लिए मेरे मन में एक भाव आया कि चलो आज से राधे श्याम
पंडित राधे श्याम जी की रामायण जो है वो शुरू करते हैं। कुछ समय के लिए आप भी सुनिए, आप अपने हितार्थ अपने मन को सुनाने के लिए सुनिए, मैं अपने मन को सुनाने के लिए कहूँगा। मैं सुना रहा हूँ आपको नहीं, अपने मन को सुना रहा हूँ, आप भी सुन लें, आपका भी लाभ हो जाए, ये भावना रहनी चाहिए। आप भी सुनिए अपने मन को सुनाने के लिए, और भी किसी का लाभ हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं पंडित राधे श्याम जी की रामायण को। बड़ी सरल भाषा में है। पंडित तुलसीदास जी की रामायण को तो हम, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण तो हम सदैव पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ी है। वो तो जितनी बार पढ़ो उतनी कम है। रामायण शतकोट अपारा, रामायण तो 100 करोड़ से भी अपार है। शतकोट अपारा, 100 करोड़ से भी अपार है। 100 तरह की रामायण है, पता नहीं कितनी तरह की रामायण है। कोई आनंद रामायण भी है, वाल्मीकि जी की रामायण भी है, आनंद जी की रामायण भी है, कंबद रामायण भी है, बहुत सी रामायण है। उनमें एक बड़ी सुंदर पंडित राधे श्याम जी की रामायण। आइए प्रारंभ करते हैं। जय गणनायक गणपते, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुर हर, त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय ईश्वर, सीतावर हृदय वेज। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश, सियावर राम, जय जय राम, सियावर राम, जय जय राम। श्री राम रस के रसिक वर, श्री रामदास निभाएंगे। कर कृपा अपने दास पर, सब गुप्त प्रगट सूझाएंगे। श्रद्धा तुलसीदास के पद, मार्ग सुगम बनाएंगे। अनुवाद राधे श्याम अपना, आप ये ही कराएंगे। तो आइए, श्री गणपति श्री गुरु नमो, नमो कबीश कपीश। सब संतों के चरण में नवारा हूँ शीश। उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिरी कैलाश, गिरिजापति गिरिजा सहित करते जा निवास। उस तपोभूमि पर एक दिवस वट के नीचे बैठे हर थे, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी विराज रही। मानो दाएं हो परम पुरुष, बाएं दिशि प्रकृति विराज रही। खुली जब योगेश की वह समाधि अविराम, मुख से निकला शब्द जब जय मायापति राम। गिरि गिरि सुता चरण में तभी जोड़ कर हाथ, पूर्व जन्म की याद कर बोल उठी है नाथ। कहने लगी, ये मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में। गिरिजा भगवान शंकर को कहने लगी कि भोलेनाथ, ये मायापति राम कौन है, जिनकी इतनी धुन है कि आपने समाधि खुलते ही आपके मुख से यही निकला, जय मायापति राम। राम रमेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आपके मुख में उठते बैठते जागते सोते एक ही शब्द रहता है, राम 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 राम। ये मायापति राम कौन है? ये मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में। क्या वही जानकी जीवन है, जो व्याकुल विचरे हैं वन में? है दक्ष सुता की दे नहीं। अब ये दे जो है ये दक्ष सुता की नहीं है। आप सब तो जानते ही है ना वो सती की घटना को। तो कहने लगे कि ये दक्ष सुता की दे नहीं, अब तो सेवा में गिरिजा है। फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है।
हो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न, लक्षण उसको गंगा दी थी। हो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी। प्रभु कह देंगे उसने बरसों अत्यंत तपश्चर्या की थी। मैं मानती हूं कि आपने भगीरथ पर प्रसन्न होकर के उसी समय उसे गंगा प्रदान कर दी। अब आप ये ना कह दीजिएगा कि उसने बहुत वर्षों तक तपस्या की थी, तो मैंने भी की देह भस्म। मेरी इस बात पर ध्यान करें, श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। एक तो वो भागीरथी थी ना, आपने भगीरथ पर प्रसन्न होकर के उसको गंगा प्रदान कर दी। और ये राम कथा रूपी जो गंगा है, राम कथा रूपी जो रसामृत है, जो राम कथा रूपी गंगा है, अब मुझ पर प्रसन्न होकर के दीजिएगा। प्रभु उसने करोड़ों वर्ष, उसने अनंत वर्ष तप किया था भगीरथ ने, तो प्रभु मैंने भी तो अपनी देह को भस्म किया है ना, जब मैं दक्ष सुधा की सती के रूप में है, दक्ष के हवन यज्ञ में। श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। वह गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है। वह गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी ये है अमूर्त, ये गति वह गति ये मति की दाता है। वह गति ये मति की दाता है। वह वृक्षादि को ढा ढाकर विस्तार बढ़ाती जाती है। उसके रास्ते में कोई भी वृक्ष आदि कोई भी आता है तो उसको ढा देती है, गिरा देती है, आगे निकल दी जाती है। ये क्रोध आदि का करे संहार, अज्ञान मिटाती जाती है। दोनों गंगा में इतना अंतर है। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद बेहद देती है, ये श्रवणा मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है। जिस तरह गंगा का पान करने से है बहुत शांति मिलती है ना, उसी तरह इसको सुनने से बहुत शांति मिलती है। ये राम कथा रूपी गंगा जो है ना, इसको सुनने से बहुत शांति मिलती है। वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है। ये धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। इसलिए कथा का प्रवचन कर जग मंगल भवन करें। गंगा की प्रगट जटाओं से ये वाणी द्वारा कथन करें। भाव भरे श्रद्धा भरे विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। बोले शिव हृदयेश्वरी है ये धन्य विचार, हतत्रंती का आज फिर छेड़ा तुमने तार। आज मेरे तारों को तुमने छेड़ दिया है? कितना ही गूढ़ तत्व हो उस समय न संत छुपाते हैं। जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। ये गुरु है उनसे गोपनीय, ये गुरु है उनसे गोपनीय। जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं, आराध्य देव की गाथा है, जग जीवों का इतिहास नहीं। होकर अनेक है वहां एक, निश्चय है एक अनेक वही। पानी ओले की भांति प्रिय, निर्गुण गुण वाला एक नहीं। जैसे पानी और ओला, गला जिसको हम कहते हैं, पानी और ओला दोनों एक ही है, भिन्न तो नहीं है ना। पानी ओले की भांति प्रिय, निर्गुण गुण वाला एक वही, वो भी एक ही है। उसको सगुण कह लो, निर्गुण कह लो, निराकार कह लो, साकार कह लो, है वो ही है। ये ही तो अघटित घटना है। आश्चर्यपूर्ण विज्ञान यही बन जाता है वह स्वयं चित्र, उस चित्रकान का बाण यही। साकार कहे या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की, तब बोल उठे 14 भुवन, लीला अपार है ईश्वर की। फिर भी ये कलिमल तो देखो, कम हुई अगर या मगर नहीं। वे उसे ढूंढते फिरते हैं जिनको है अपनी खबर नहीं।
हाँ है सच में है वही व्यापक एक समान। हाँ है सब में है वही व्यापक एक समान। मेहंदी में जिस भांति लाली अंतर ध्यान। जैसे मेहंदी में लाली है तो है पर दिखाई नहीं देती। मेहंदी तो हरी दिखाई देती है, पर जब उसको लगा लिया जाता है, सुखा लिया जाता है तो फिर वो लाल रंग देती है। अंतर ध्यान उसी में है लाली। इसी तरह वो भगवान सब में व्यापक है। पर्दे में है तो ऐसा है अब तक भी पर्दा उठा नहीं। पर्दे में है तो ऐसा है अब तक भी पर्दा उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है पर्दा रहते भी छुपा नहीं। होकर समीप भी आंखों के, आंखों को उसकी खबर नहीं। फिर दूर भी इतना आंखों से आंखों को आता नजर नहीं। ध्यान दीजिए पंडित जी क्या लिख रहे हैं। पर्दे में है तो ऐसा है अब तक भी पर्दा उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है पर्दा रहते भी छुपा नहीं। होकर समीप भी आंखों के, आंखों को उसकी खबर नहीं। फिर दूर भी इतना आंखों से आंखों को आता नजर नहीं। आए ना ध्यान में मुनियों के अलबेले की ये मस्ती है। आए ना ध्यान में मुनियों के अलबेले की ये मस्ती है। बस जाता मूर्ति प्रेमियों में बस है तो इतनी हस्ती है। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तब बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खंभ में हो या हो दशरथ के आंगन में। इसमें किस बात की शंका है। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तब बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खंभ में हो या हो दशरथ के आंगन में। आते हैं प्रतिकल्प हरि हरने जग का भार। यही हेतु है इसी पर हुआ राम अवतार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी गवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संबारी हरे नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय विजय शाप से भृगु मुनि के। जय और विजय नाम के दो भगवान के बड़े ही अत्यंत प्रिय द्वारपाल है। जय विजय शाप से भृगु मुनि के त्रेता में निश्चर विकट हुए। दशकंदर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दशकंदर था, जिसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम अगन पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। यम अगन पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश कुबेर वर्ण उसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चल रहता था। हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। आंतक यहाँ तक था उसका चुपचाप कष्ट जग सहता था। शालाएं जहाँ यज्ञ की थी ऋषि रक्त वहां पर बहता था। असुरों का जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार, हुआ असुरों में उस समय दारुण हाहाकार। जब बहुत अति हो गई तो देवता लोग विचार करने लगे, हाहाकार करने लगे। जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे, परदाराओं को बलपूर्वक जब निश्चल हर ले जाते थे, यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों से कुचले जाते थे, गौशालाओं में बलपूर्वक
जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी, वही समय था मच गया जग में हाहाकार। ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। क्या विचार होने लगा? सुर सुर भी सहित सकल सुर थे, सुर गुरु से चुरासीर भी था, सुर पृथ्वी भी धेनु रूप में थी, आमंत्रित ये शरीर भी था। कौन कह रहा है? भोलेनाथ कह रहे हैं। क्या? सुर सुर भी सहित सकल सुर थे, देवता और देव पत्नियों सहित सकल जितने भी देवता थे वो सब थे। सुर गुरु से शुरासीर भी था, पृथ्वी भी धेनु रूप में थी, गाय का रूप धारण करके पृथ्वी वहां खड़ी थी, आमंत्रित ये शरीर भी था। भोलेनाथ कहने लगे मैं भी वहां पर था। उस समय कहा ये ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना, पृथ्वीपति की ही हाथों है पृथ्वी का भार हरण करना। हरि ही कर सकते हैं पीड़ा अपने साधन, अब वे ही हैं निर्बल के बल, निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब वे ही हैं। ये सुनते ही सब बोल उठे, इस समय उन्हें हम पाए कहां? वह 14 भुवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाए कहां? गोलोक चले, बैकुंठ चले, या क्षीर सिंधु पर जाएं हम, क्या जाने कहां दया निधि है, किस जगह पुकार सुनाए हम। अब भगवान का क्या पता है? भगवान कहां पर है? भगवान को ढूंढने कहां जाएं हम? गोलोक जाएं, बैकुंठ को चले, क्षीर सिंधु में हो, कहां हो? भगवान को कहां पुकार लगाएं? जब सुर मंडली आधीर हुई, जब सारी सुर मंडली की ये समझ में नहीं आया कि भगवान को कहां पुकारें, जब सुर मंडली आधीर हुई, जब मचने लगी दुहाई ये, उस समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज लगाई। भगवान कहने लगे, शंकर कहने लगे, गिरिजे तुम सुन रही हो ना मेरी कथा को? उस समय मैंने आवाज लगाई, मैंने भी कहा। मैंने क्या कहा? व्यापक है सर्वत्र ही, सुनकर व्यापक है सर्वत्र ही, ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते हैं प्रगट, सुनकर प्रेम पुकार। गोस्वामी जी ने लिखा, सर्वत्र व्यापक हरि सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि सब जगह एक जगह समान रूप से विराजमान रहते हैं। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। आप प्रेम के साथ उनकी पुकार कीजिए। मैं तो ये इतना जानता हूं कि वो प्रेम के साथ पुकार करने से तुरंत प्रकट हो जाते हैं। और यही भगवान शंकर ने, भोलेनाथ ने यहाँ पंडित राधे श्याम जी से कहलवाया है। क्या? व्यापक है सर्वत्र ही, ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते हैं प्रकट, सुनकर प्रेम पुकार। अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही, भगवान प्रेम में है अपने, हम पाठ पढ़े हैं एक यही। हठ या आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं, चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। रहने दो और उपासन, अब प्रेम उपासन करना सीखो, करुणा निधि से मिलना है तो करुण कुरंदन करना सीखो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो, नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्त वरो आवाहन करो, हे भक्त वरो आवाहन करो, हे भक्त वरो आवाहन करो। हुआ जभी प्रस्ताव ये सुरगन को स्वीकार, मिलकर मेरे साथ सब करने लगे पुकार। क्या कहने लगे? हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि
आ जाओ, आ जाओ प्यारे, आ जाओ, आ जाओ प्यारे, आ जाओ, आ जाओ हरि, आ जाओ, आ जाओ प्यारे, आ जाओ, आ जाओ प्यारे, आ जाओ, आ जाओ हरि, आ जाओ, आ जाओ हरि, आ जाओ, आ जाओ हरि, आ जाओ। बजा प्रेम पीरुओं से जब पुकार का साज, कानों में आई तभी ये प्यारी आवाज। क्या आवाज है? ये आकाशवाणी होने लगी है, गगन से आकाशवाणी होने लगी, दुदम्बियां बाजने लगी। क्या? भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी रंगभूमि, धरनी धर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे अत्याधिक पुकार अधीनों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल क्या प्रबल हाय है दीनों की। वध हेतु हिरण्यकशिप के जो अविलंब खंभ से निकला है, वही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। जग की पुकार सुनकर तत्क्षण जो नंगे पैरों धाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को वही फिर दौड़ा आता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बन अति शीघ्र अवध में आता हूँ। जब ऐसी आकाशवाणी हुई कि पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ, दशरथ के यहाँ राम बन अति शीघ्र अवध में आता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ताप हरने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए रावण जैसे जो राक्षस जिन्होंने आतंक मचा रखा है? मेरे कान ज्यादा अधीनों की आवाज को, अधीनों की पुकार को नहीं सुन सकते। इतनी दर्दनाक पुकार। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूं, दशरथ के यहां राम बन अति शीघ्र अवध में आता हूं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, गिरिजे ये आवाज थी या था अभय प्रसाद, हम सब गदगद हो गए सुन ऐसा संवाद। रोमांचित हो गए, रोम छिद्रों से है रोमांच बहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, बधाई है, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले, उनकी सेवा को हम बानर बनकर जाते हैं। प्रीत में बताऊं कैसे मैं अपनी उस प्रेम अवस्था को। मैंने भी कहा नादिये से चल तुम भी आज अयोध्या को। वह समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है। रहने दो कथा प्रसंग यही, अब आगे कहा न जाता है। कहनी है मुख्य बात इतनी, इस हेतु राम अवतार हुआ। अब समझ गई हो तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ। शैल सुता हर्षित हुई सुनकर ये संवाद, बोली अब जाता रहा अब संदेह विषाद। अब यहां पर एक बात रहस्य की है। ब्रह्मा जी ने जब ये आकाशवाणी सुनी कि भगवान आ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी हर्षित हो गए और कहने लगे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, भगवान अवध में आते हैं।
सुर बोले उनकी सेवा को हम बानर बनकर जाते हैं। सब देवता उनकी सेवा करने के लिए बानर बन करके उनका स्वागत करने के लिए चल पड़े। भगवान शंकर भी कहने लगे मैं भी वहां पर जाऊंगा, तुम भी नादिया बनकर मेरे साथ चलो। और मैं भी आप लोगों को कह रहा हूं कि भगवान 22 जनवरी को अवध में आ रहे हैं। सर्वत्र व्यापक है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो सब जगह समान रूप से विराजमान है, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। आप प्रेम के साथ उनके स्वागत के लिए प्रेम के साथ प्रतिदिन एक दिया भाव के साथ, मन में भाव रखते हुए कि आज मैं दिया जलाऊंगा अपने भगवान की है। देखिए कितना आनंद होता है। करोड़ों लोग दिए जलाएंगे। दिया जलाना महत्वपूर्ण नहीं है, दिया किस भाव से जलाया जाता है ये महत्वपूर्ण है। कितने भाव से हम जलाते हैं। हमारी प्रतीक्षा के भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, हमारे भगवान आ रहे हैं। मुझे भगवान का दीदार हो जाए। कौन कहता है दीदार नहीं होता? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। तुम पुकारो तो सही जरा दिल से, देखना वो कैसे साकार नहीं होता। एक बार पुकार तो करो, प्रेम से पुकार तो करो आप। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी कथा सुन रही हैं। रहस्य पूछा था पूर्व जन्म का, सुना दिया कि ये पूर्व जन्म का रहस्य है। इस कारण भगवान जो निराकार है वो इस कारण साकार होता है। तो कहने लगी गिरिजा, कहने लगी मैं बड़भागन हूं, स्वामी ने अवतार रहस्य सुनाया है। मैं बहुत बड़भागन हूं, जो पूर्व जन्म में नहीं मिला मैं इस जीवन में पाया है। अब दया निधान विनय ये की है तो और दया करिए। अत से इति तक विस्तार सहित वर्णन श्री राम कथा करिए। शंकर भोले धन्य तुम्हारा चाव है, तुमसे मुझको नहीं कोई कपट दुराव। कहता हूं श्री राम का अब संपूर्ण चरित्र, श्रवण सुखद कल्याण प्रद निर्मल परम पवित्र। श्रवण सुखद कल्याण प्रद निर्मल परम पवित्र। प्रतिदिन इसी तरह हम श्री राम जी का पावन चरित्र को कहते रहेंगे। पंडित राधा श्याम जी की इस रामायण से सुनने का लाभ मेरे कानों को हो, मेरे हृदय को हो, मेरे रोम रोम को हो। मेरे रोम भी शायद आप लोगों के माध्यम से भगवान मेरे इस शरीर के भावों को स्वीकार करें, शायद मेरे हृदय में आकर के निवास करें। है मैं तो निवेदन करता हूँ कि प्रभु आ जाइएगा, हरि आ जाइएगा, हरि आ जाइएगा। बहुत देर हो गई, बहुत समय हो गया, अब आ जाइए। आएंगे, अवश्य आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आना ही पड़ेगा उनको। आप भी अपने कानों को इस शरणामृत रस का पान कराइए, ऐसे पवित्र रस का पान कराइए और जन कल्याण की भावना से अपने घरों में आज से एक दिया, ध्यान रखिएगा, आज से एक दिया शुरू करके प्रतिदिन एक एक बढ़ाते हुए 22 जनवरी तक 40 जमा 1 48 दिए जला करके भगवान की आरती उतारनी है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षत में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन दन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण मनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु ऐसी आरती उतारनी है भगवान के साथ।
मंगलमय आरती सभी परिवार के साथ मिलकर के। सबसे बड़ी बात है कि सब परिवार के साथ मिलकर के, सब पारिवारिक सदस्य मौजूद हों, उनकी हाजिरी में, उनके सानिध्य में, छोटा हो बड़ा हो सबके साथ मिलकर के हमने वो एक 5 मिनट का समय, 5 मिनट, केवल 5 मिनट, केवल 5 मिनट अब करके तो देखिए कितना आनंद होता है। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ज्ञानवान हैं। मैं तो आपके पांव की धूल के एक कण के बराबर भी नहीं जानता, फिर भी कुछ ना कुछ कहने का मन करता रहता है कि करूं, कहूं, बात करें। भावना केवल यही है कि आपका माध्यम लेकर के, आपका आश्रय लेकर के अपने आप को सुनाने का प्रयास करता हूं। आपका आश्रय लेता हूं, सुनाता अपने आप को हूं, आपको नहीं सुनाता। आप तो खुद ज्ञानवान हैं, समझदार हैं। आइए कहें श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय